मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती। मेरी जान बचाई मैंने तुम्हारी। कहा था मेरे साथ आ गया, मेरे साथ आगे तक हवेली में मत आओ। अब और आगे जाना है या अपनी अक्ल लगाओगे तुम? और नहीं। अच्छी बात है, अक्ल आ गई। बहुत गहरा घाव आ गया है। लगता है उन्हीं के हाथ में थे। तुम ठीक हो ना? I'm fine. जान के बदले जान बचा ली तुम्हारी। Now we are even. कोई कंपटीशन नहीं था कभी। लेकिन मेरे केस में पहली चाल भी मेरी होती है, आखिरी चाल भी मेरी होती है और जीतता भी मैं खुद ही हूँ। वेरी गुड। अब यहाँ पे बैठ के अपनी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि इससे आगे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। वाह, पहली बार हमारे थॉट्स मैच हुए मैम। क्या हो रहा है? ताजपोशी हमारी नागरानी की। ये क्या बकवास कर रहे हो? नागरानी ये है, उनकी ताजपोशी तो कब की हो चुकी। ये लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? वो देखो, वो नकाब वाले लोग भी हैं यहाँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट ज्वाला ज्वाला शूलिनी स्वाहा। वैसे अक्लमंदों को इशारा काफी है। ये आवाज तो बिल्कुल सही पहचाना मेरे लाल। ये आवाज तुम्हारी माँ की ही है। वैसे क्या कह रही थी मैं? कि अक्लमंदों को इशारा काफी है। कितने सारे इशारे किए तुम तीनों को, लेकिन फिर भी तुम तीनों दौड़ते हुए यहीं आ गए। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि तुम तीनों में से अक्लमंद कोई भी नहीं है। बस मत करो, सीधे सीधे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारी इस हवेली में ये सब लोग क्या कर रहे हैं? निढोक वंश वाले कदम तक नहीं रख सकते। अरे सुनो सुनो, बेला जी कुछ कहना चाह रही है। आप में से किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, सच में? सुना, बेला जी ये कह रही है कि हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। क्या हुआ? इन्होंने सुना भी और सुन के अनसुना भी कर दिया। हाय बेला, क्या औकात हो गई है तुम्हारी? संभाल के बात करो, भूलो मत नागरानी हूँ मैं। नागरानी थी तुम, अब नहीं। मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो फिर पंडित जी की बात सुनो। कौन सा मंत्रोपचार कर रहे हैं वो? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट। ताजपोशी का, नागरानी की ताजपोशी का, है ना? ये सब कैसे हो सकता है? एक नागरानी के होते हुए दूसरी नागरानी बन सकती है, खास तौर से तब जब पहली नागरानी ने अपने नागवंश के साथ धोखा दिया हो, शर्मिंदा किया हो अपने वंश को, और तब
सारे नाग मिलके ये फैसला ले सकते हैं कि उस शर्मिंदगी लाने वाली नागरानी को ही शर्मिंदा करके हटा दें। और आज पहली बार तुम्हारे शेष नागवंशियों और हमारे निडोग वंशियों ने इतिहास बनाया है, इतिहास को पलट दिया है और साथ में तुम्हारे तख्त को भी। झूठ है ये। तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी, ये कौन है? ये पंडित अघोरी बाबा कहाँ है? अरे अघोरियों का क्या है बेला, आज यहाँ तो कल वहाँ। कोई ठिकाना होता है क्या उनका? वैसे भी तुम्हारे साथ वफा करने के लिए दफा कर दिया गया है उन्हें। ऐसा ही कहा है हुजूर। हुजूर, मैं जानती थी हो ना हो ये सब कुछ कोई हुजूर करवा रहा। कौन है ये हुजूर? जिसके कहने पे हमारी हवेली में ये सब कुछ हो रहा है? किसका हुक्म मान रही हो तुम? कौन है हुजूर? ज्यादा हंसो, साफ साफ बताओ कौन है हुजूर, वरना मैं कहती हूँ तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। सुमित्रा, मैं मजबूर मत करना कि जो तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती की है ना, उसे अभी इसी समय सुधार ले। अच्छा, मुझे आंखें दिखाएगा, माँ को धमकी देगा? अरे कमकले, अपने दम पे तो कभी तू नागराज बन नहीं पाया, इसीलिए इस बेला की दुम बना फिरता। सुमित्रा! चुप! चिल्लाओ मत, मेरे सामने अपनी आवाज नीची रखो। और देखो विशाखा, अपने इस पति को समझा दो कि ये अपने गुस्से और अपनी आवाज दोनों पर काबू रखे, वरना क्या है ना, ज्यादा दिन सुहागा नहीं रहता। उससे क्या बात करें? मैं तो मुझसे बात करके दिखाओ ना। विक्रांत, शांत हो जाओ। जो मैंने तुमसे पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। कौन है ये हुजूर? यहाँ कर क्या रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ बेला? मैं तो जो भी करना चाहती हूँ बिल्कुल खामोशी से करके आ जाती, समझी ना? वैसे ये सारे इंसानी ड्रामों का शौक मुझे नहीं है, ये शौक हुजूर को है। वो ये चाहते हैं कि एक शिकार का पीछा करे, फिर उसे थका दे, फिर उसे मार गिराए, फिर दबोच ले। ये सारा ड्रामा मुझे नहीं पसंद, ये हुजूर करना चाहते हैं। मुद्दे की बात करो सुमित्रा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। कौन है ये हुजूर? उसे मेरे सामने लेकर आओ। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी तुम्हारी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर ही देते हैं। आज दिखा ही देते हैं तुम्हें कौन है हुजूर। हुजूर! 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 झुका लो अपनी नजरें और अपने सिर हुजूर के सामने। हुजूर! सजदा करो इन्हें। और हाँ बेला, तुम तीनों भी अपना सिर झुका ही लो। हो सकता है कि तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी तो कटने से बच जाएगी। क्या पागल हो गए हो सबके सब? दिमाग खराब हो गया है? मेरी तरफ देखो सब, मैं हूं तुम्हारी नागरानी। गलत। ये आवाज तो जानी पहचानी किसी औरत की है। क्या हुआ? झटका लग गया आवाज सुनते। अब अगर चेहरा देखो तो तुम तीनों के चेहरों का रंग ही उड़ जाएगा। बट क्या करें, फिलहाल चेहरा दिखाने से मना किया है हुजूर ने। बस सुमित्रा, मालिकों के आगे गुलामों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी इस झूठी और विश्वासघाती नागिन से हमारे कुल को कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। उस नागलोक की रक्षक है ये, लेकिन नागलोक की रक्षा नहीं करती। इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों जैसी बन जाती।
यहाँ तक कि भोलेनाथ से हमारी दुनिया को छोड़ने की विनती करें, हम उसे नागरानी का राज छोड़ने की विनती नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, पीठ पर वार करने वाली की यही सजा है। चुप रहो। तुम जो कोई भी हो बहुत कायर हो, मुझसे डरती हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम मेरे सामने आ सको, इसीलिए मुंह छुपा के खड़ी हो तुम। अच्छा, ऐसी गलतफहमी है? ऐसा क्यों लग रही है? आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। जैसे किसी अपने की, मगर किसकी? जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ? अब तक अंदाजा नहीं लगा पाई कि मैं आखिर हूँ कौन। कमाल है बेला, तुम मेरी आवाज नहीं पहचान सकी। तुम तो ये लो रूही, असली रूही।